अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले एक अहम मौजू के ऊपर बात की जाएगी। PS 88 मलिर की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं। मुर्तज़ा बलोच साहब जो मिनिस्टर थे, उनके इंतकाल के बाद ये सीट खाली होती है और इस सीट पर आज इंतखाबात हुए और इलेक्शन के दौरान बड़ी गहमा गहमी देखी गई। स्टार्टिंग की अगर मैं बात कर लूं तो हमारी टीम दिन भर फील्ड में मौजूद रही और कुछ अजीबोगरीब मामला देखने में आते हैं। ये जो आपने अभी एक फुटेज देखी कि जिसके अंदर हवाई फायरिंग की गई, तसादुम किया गया, लड़ाई झगड़ा किया गया, घुमसान की जंग में से कहूं तो गलत ना होगा। ये मामला कुछ मैं आपको बयान करना चाहूंगा यहाँ पर कि PS 88 के एक पोलिंग स्टेशन के अंदर जब हलीम आदिल अपने काफिले के साथ आते हैं, वो वहां पर उतरते हैं आकर और फिर देखा जाता है कि दोनों सियासी जमातों की जानिब से, पीपल्स पार्टी और PTI की जानिब से आपस में उलझ पड़ते हैं और फिर उसके बाद आजादाना तौर पर फायरिंग की जाती है। असले का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस की नफरी भी वहां मौजूद थी, रेंजर्स की नफरी भी वहां पर मौजूद थी। अलबत्ता पूरे हल्के के अंदर इजाफी नफरी तैनात की थी। ये फायरिंग कैसे होती है, हलीम आदिल की गाड़ी के ऊपर भी फायर जो है वो निशाना देखे जा सकते हैं। उनके गाड़ी के शीशे के ऊपर बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से शीशा नहीं टूटा और कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। लेकिन साथ साथ ये भी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मैं बजात खुद वहां पर मौजूद था और जिस तरह से हरासा किया गया, इन तमाम चीजों की मजम्मत करते हैं कि कैमरा बंद करने का कहा गया, माइक साइड में रखने का कहा गया और जिस तरह से फायरिंग का तबादला किया जा रहा था, तमाम चीजें शदीद मजम्मत के काबिल हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है, SSP मलिर आते हैं, इरफान बहादुर साहब, और हलीम आदिल शेख साहब को गिरफ्तार करते हैं और उन्हीं की गाड़ी में SSP ऑफिस ले जाते हैं। वहां पर फिर PTI के MPAs मौजूद होते हैं। जब हमारी टीम भी वहां पर जाती है, उनसे बात की जाती है तो यह कहा जाता है कि ये तमाम चीजें प्री प्लान्ड हैं, अपोजिशन लीडर हैं, बड़ी शख्सियत हैं, अहम ओहदा है, उनके खिलाफ ये प्री प्लान्ड एक प्रोपागेंडा किया जा रहा है। ये जिस FIR पे गिरफ्तार किया गया, बताया जाता है कि पुरानी FIR थी जब धरना दिया गया था टूल प्लाजा पर, हाईवे पर। ये तमाम चीजें सामने आती हैं। फिर उसके बाद उनको पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जाता है और एक और मामला देखने में आया कि बख्तरबंद गाड़ी SSP मलिर इरफान बहादुर साहब खुद चलाते हुए और बराबर में हलीम आदिल शेख बैठे हुए थे, उनको लेकर जाते हैं वहां पर। और फिर आगे की कहानी मैं आपको अब उनकी जबानी सुनाऊंगा जो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन अब तक जो गैर सरकारी नताइज हमारे पास मौसूल हुए हैं, वो तमाम चीजें ये बताती हैं कि पीपल्स पार्टी के वोट इस वक्त ज्यादा हैं। कम और बेश जरा ये बता रहे हैं कि 24,000 के करीब पीपल्स पार्टी के वोट काउंट किए गए हैं, जो कि गैर सरकारी नताइज हैं, अभी गैर हतमी जो मामला देखने में आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर बताया जा रहा है कि TLP और PTI का टक्कर का मुकाबला है और तीसरे नंबर और चौथे नंबर के ऊपर दीगर सियासी जमातें हैं। जबकि अगर मैं यहां पर ऐड करता चलूं तो साजिद अहमद MQM की जानिब से कैंडिडेट थे, यूसुफ बलोच पीपल्स पार्टी की जानिब से थे और जुनेजो साहब जो है वो PTI की जानिब से कैंडिडेट थे। तमाम चीजें, तमाम मामला थे। लेकिन अभी एक और बात देखने में सामने आई, हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी, उसके बाद CM हाउस का घेराव किया गया, तमाम MPAs MNAs वहां पर बैठे हुए हैं सड़क पर और अभी एहतजाज कर रहे हैं कि गिरफ्तारी क्यों की गई है, उनको रिहा किया जाए। ये तमाम मामला उलझते हुए नजर आ रहे हैं। सुलझाने का मामला किया गया था, ये कहा गया था कि तमाम चीजें बेहतर तरीके से ये इलेक्शन हो जाएंगे। माजी में भी जिमनी इंतखाबात हुए, ऐसा कोई मामला देखने में नहीं आया। ये हुआ क्या अचानक, अब आपको पॉलिटिशियंस की जबानी में सुनाऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लियाकत असगानी साहब MPA हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आज ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं इस ही मौजू से स्टार्ट करूंगा, मेरे सवाल आप गालिबन समझ चुके होंगे। आज ये जो मामला सामने आया मेमन गोट के एक जो पोलिंग स्टेशन के बाहर, ये मामला आया देखने में कि फायरिंग का तबादला किया गया, आजादाना तौर पर असले का इस्तेमाल किया गया। कौन लोग थे, क्या प्री प्लान ये तमाम कहानी की गई थी? शुक्रिया सबसे पहले एक अहम मौजू पर आपने मुझे लिया। अभी ये जो पोलिंग स्टेशन आप बता रहे हो, मैं भी वहां पर मौजूद था, लेकिन हम एकदम दूर बैठे हुए थे। जी तो फायरिंग की आवाज हमने सुनी कि हमने देखा एक काफिला जा रहा है। अलीम आदिल शेख साहब थे और एक दो MPA उनके साथ थे और ये जो उम्मीदवार है जुनेजो साहब, ये भी साथ थे। 10 से 12 गाड़ियों का काफिला था इनका और ये बिल्कुल मुसल्लह थे। मुसल्ला वहां पर गए तो 2 मिनट के बाद हमने देखा कि 3-4 मिनट के बाद फायरिंग का तबादला हुआ। ये पोलिंग स्टेशन 77 गुलाम हसन जोकियो गोट का था। जी वहां पर बड़े पुरअमन तरीके से पोलिंग चल रहा था और उनको पता था कि ये इलाके सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स का है।
ठीक है। उन्होंने जानबूझकर वहां पर गए, पोलिंग बंद करने की कोशिश की, जिस पर हमारे वो लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा आप पोलिंग के अंदर नहीं जा सकते। अलीम आदिल शेख साहब को समझाया कि आप नहीं जा सकते पोलिंग के अंदर। तो इस दौरान थोड़े नाखुशगवार वाकयात पेश आए, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और ये दबा और तकरीबन 2 उन्होंने फायरिंग अच्छा, की। ये जो हवाई फायरिंग जिसका तबादला किया गया, ये किसकी जानिब से आगाज किया गया था? देखिए हजारों फुटेज मौजूद हैं, आपने देखा होगा, आपको भी मालूम है कि किसने फायरिंग मैं की तो है। खुद और वहां पर मौजूद था। मुख्तलिफ फुटेजेस आपने देखी हैं। सुबह से हम दोपहर से फुटेजेस देख रहे हैं। मैंने तकरीबन 15 से 20 फुटेजेस देखे हैं जिसमें अलीम आदिल शेख साहब के साथ सफेद कपड़े में मुलव्वस एक मुसल्ला शख्स है, वो फायरिंग कर रहा है। उसके बाद दूसरी तरफ से उसकी दूसरी गाड़ियों से ही फायरिंग हो रहा है, जिसके खोल भी वहां पर पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। और रिपीटर और 9mm पिस्टल और दूसरे हथियारों से फायरिंग की गई। ये सब आपने देखा होगा, खोल जो पुलिस ने बरामद किए हैं। मैं समझता हूं कि आज के दिन एक पुरअमन इलेक्शन होने जा रहा था, इनको अपनी हार नजर आई और उन्होंने जानबूझकर ये किया कि जिन इलाकों में पुरअमन पोलिंग चल रहे हैं, जहां जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, जहां जहां पोलिंग स्टेशन पर और जो कैंपों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग वर्करों ने काफी मेहनत की, काम किया, लोगों को घरों से निकाला, यह बात उनको हजम पे नहीं हुई और उन्होंने जानबूझकर 2-3 जगहों पर जाकर इस तरह किया। नहीं तो क्या पीटीआई बौखलाहट का शिकार हो गई थी, हार देख रही थी अपनी क्या? देखें अभी देखें पीडीएम के जो उम्मीदवार थे, आप देख सकते हो, तीनों सीटें, बलूचिस्तान की भी सीट है, कराची की और सांगड़ वाली सीट, ये तीनों सीट इंशाल्लाह ताला पीडीएम के उम्मीदवार जीतेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से सांगड़ और ये मलीर का इलेक्शन तो भारी अक्सरियत से जीत जाएगा। ये सब आपकी चीज मालूम है। पीटीआई की जो पॉलिसी है उसको बिल्कुल आवाम ने रिजेक्ट किया हुआ है। पीटीआई ने महंगाई का तूफान बर्पा किया हुआ है। पीटीआई की हुकूमत ने जितने भी वादे आवाम से किए वो कोई वफा ना कर सके, वो अपने वादे पूरे करें। ये इस तरह ये दूसरा एमपीएम बनने जा रही है कराची के लिए। अच्छा, जो आज मैंने देखा जिस तरह इन्होंने फायरिंग की, जिस तरह ये हर जगह पर जाकर बदमाशी कर रहे थे, हर जगह पर जाकर पोलिंग बंद कर रहे थे, तो ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। और हमारे आपने देखा, आप अगर उधर मौजूद थे तो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर वहां पर मौजूद थे, लोग वहां पर मौजूद थे। वहां पर जावेद नागौरी साहब मौजूद थे, वहां पर खलील हक साहब मौजूद थे, वहां पर अदील अख्तर शेख साहब मौजूद थे। उनकी तरफ से, वहां की तरफ से किसी ने अगर फायर किया, किसी ने कोई बदनस्मी की, ये सब आपने देखा होगा। एक कैमरे की आंख भी दिखा रही है और वहां पर बहुत से सर देखा तो मैंने लियाकत साहब बहुत कुछ है, लेकिन कुछ चीजों की फुटेज मौजूद ना होने की वजह से मैं शायद खामोशी इख्तियार करना बेहतर समझता हूँ। बिलाल भाई, आपके पास इतना बड़ा कैमरा है, आपके तमाम लोगों के पास वो कैमरा लियाकत असकानी साहब, मैं थोड़ा तवक्कुफ रखे, मैं एक सवाल कर लूं। वो मुझसे कहा गया कि वो कैमरा बंद कर दें, मेरे हाथ में माइक था, कहा ये माइक रख दें, और उस शख्स के हाथ में वेपन मौजूद था। ये किसने कहा आपको? ये एक कारकुन वहां पर खड़ा हुआ था, काले लिबास के अंदर मलबूस आदमी था। और आप कैसे कह सकते हो कौन सी पार्टी का कारकुन? मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी पार्टी का नाम लिया, मैं कह रहा हूं काले लिबास में मलबूस आदमी था। ये कैसे कह दूं मैं कि वो पीटीआई का ही था? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिफा कर रहा हूं। मुझे वहां पर टीएलपी भी इलेक्शन लड़ रही है, वहां पर एमपीएम भी लड़ रही है, वहां पर दूसरे जमात भी लड़ रहे हैं, आजाद भी लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी वर्कर के हाथ अगर कोई मुसल्ला वर्कर था, आप मुझे वो बताएं। मुख्तलिफ जमातें हम सर, इतने कारकुनान वहां पर मौजूद थे, 28 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मैं कैसे आइडेंटिफाई कर दूं कि वो किसका कारकुन था? वो तो एक घुमसान की जंग थी, वहां पर तबादला किया जा रहा था। बस मैं ये देख रहा था कि तबादला हो रहा है, एक तरफ से फायरिंग हो रही है तो दूसरी तरफ से भी जवाबी फायरिंग हो रही थी। भाई आप ये चीजें देखें, किसकी गाड़ी से फायरिंग हो रही थी, आप उसका जिक्र करें। अभी आप नामालूम लोगों के, अच्छा, हलीम आदिल की गाड़ी के ऊपर ये जो फायरिंग के जो निशानात हैं, ये किसने खुद कराया इन्होंने? सर कौन सी फायरिंग हुई है वहां पर? किसने फायरिंग की? फायरिंग तो इन्होंने शुरू की है। अच्छा, इन्होंने खुद ड्रामा करके अपनी गाड़ी तोड़ी, पत्थर मारा, पता नहीं क्या मार के। वो तो तहकीकात होंगी, इस पे गोली लगी है, क्या लगी है, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट इसका आएगा, जो फायर हुए हैं उसको हम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, वो तहकीकात होगी, वाज़ेह आ जाएगा कि इस गाड़ी में गोली लगी है, क्या लगी है। अच्छा चले, मैं ये तो इनिशियल टॉपिक होगी ना, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, और जो मेन टॉपिक है मेरा, इस हल्के के हवाले से बात कर लेते हैं। मुर्तजा बलोच साहब भी यहाँ पर जो है वो रूल करके गए। अब यूसुफ बलोच, उनके बेटे यहाँ पर कैंडिडेट हैं, और मेरे पास जो गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल है।
इस हलके की हालत तो नहीं बदल सकी सर। आज मैंने पूरा दिन विजिट किया, सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं पर पानी के कनेक्शंस का मसला है, एक ऐसी सोसाइटी भी है जहां पर बिजली का भी बड़ा मसला है। देखिए शहीद मुर्तजा बलोच साहब ने जिस तरह कोविड में जी जिस तरह आवाम की खिदमत की, मलीर के आवाम के पूरे सिंध की और खासतौर पर कराची एयरपोर्ट में जिस तरह उसने अपने ड्यूटी फराइज अंजाम दिए, जिस पर उन्होंने उनको कोविड हुआ, जिस पे वो उनकी शहादत हुई, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ उन्होंने भरपूर आवाम की खिदमत की है और आवाम ने उसकी खिदमत के सिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ पर कामयाब किया है। और आप देख सकते हो कि 8-10 महीने से 1 साल हो गए, तकरीबन 1 साल से ये सीट खाली है, 10 या जी 11 महीनों से ये सीट खाली है। ठीक तो है। उसमें हमने काम भी बहुत कराए हैं, हम काम कर रहे भी हैं। हम अगर काम नहीं कराते तो लोग क्यों हमें वोट देते? नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक मुर्तजा बलोच इन साहब को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, मरहूम मुर्तजा बलोच साहब को। लेकिन सवाल सर ये है कि आज मैं जब उस हलके के अंदर गया, हर पोलिंग स्टेशन का मैंने विजिट किया, कहीं एक जगह ऐसी नहीं थी जहां सड़क बनी हो, जहां कोई मैं डेवलपमेंट देखकर कहूं कि ये मॉडल टाउन है। देखिए जी, आप यहाँ पर मुख्तलिफ अदवार में जिस तरह 30-40 सालों से जिनकी हुकूमत रही है, जिन्होंने बल्दियात जिनके पास था, जिनके पास केएमसी मेयरशिप था, आप ये सवाल उनसे करें उन्होंने क्या किया। हाँ। एमपी एमएलए तो इनके इतने फंड नहीं होते जिस तरह की करें, लेकिन सिंध गवर्नमेंट भरपूर काम कर रही है। तो सिंध आप गवर्नमेंट के देख सकते जुमरे हो में कि नहीं आता क्या क्या इस हलके के लिए काम करना, या सिर्फ गवर्नमेंट के जुमरे में नहीं आता कि जहां पर आपके वोटर्स की अक्सरियत है बकौल आपके, तो उनको तो ऑब्लाइज किया जाता। आप देखिए सिंध हुकूमत केएमसी को भी फंड देती है, सिंध हुकूमत डीएमसी को भी फंड देती है, जो जीतते हैं उनको सबको फंड देती है। सिंध हुकूमत ने सबके साथ यकसा सलूक किया, हमारे साथ भी और दीगर जो मुखालिफ है हमारे उनके साथ भी इसी तरह उन्होंने यकसा तरीके से फंड जारी किए हैं। लेकिन उन्होंने इन इलाकों को नजरअंदाज किया। इन इलाकों में जितने भी काम हुए, जो भी हुए, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराए। चले, मुझे एक, मेरे पास वक्त कम है, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं। मेयर साहब की हुकूमत को गए हुए भी एक अरसा हो गया ना, आपके डेप्यूटी कमिश्नर मलीर जो कन्वर्ट हो गया एडमिनिस्ट्रेटर के मलीर के नाम से, अब उनके पास तमाम मामलात हैं। उनकी हुकूमत आने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटर के आने के बाद कितना डेवलपमेंट का काम किया गया सिर्फ इस हलके में, PS 88 में? आप देखिए PS 88 में आप देख सकते थे कि जो अपना ये जो रोड था बकरापीड़ी का, उसकी हालत क्या थी। अब आप देखो इसकी हालत कैसे है, इससे पहले क्या थी। अब हमने ये डीएमसी से काम कराया, ये रोड बनाए और इसके अलावा वहाँ पर लोगों को पानी की फराहमी यकीनी बनाई। बहुत से इलाकों में उस इलाके में पानी की शॉर्टेज नहीं है? शॉर्टेज तो पूरे कराची में है। सर किसका काम है, किसका काम है इन तमाम चीजों को मैनेज करना? वाटर बोर्ड का इदारा तो आपके पास है। आप वही कहते हैं ना कि वो हमें हर चीज पे हमें दीवार से लगाया जा रहा है। सर आपके पास हुकूमत है ना, सिंध की हुकूमत। चले आप अपने मुंह से बता दें, सिंध में आपके कितने सालों से मुसलसल हुकूमत है? कितने साल हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो गए। चले माशाल्लाह सर, 12 साल हो गए ना। 12 साल में क्या नाका 12, चले आपकी जो है वो गुड लक के 12 साल और करें, लेकिन सवाल ये कि 12 सालों में ये हशर हो गया तो अगले 12 साल क्या होगा? यार आपको कोई चेंजिंग नजर नहीं आ रही? इतना मुझे आती तो मैं जरूर अप्रिशिएट करता। पब्लिक कर रही है, सब कर रहे हैं, पता नहीं आपको कोई दिखता ही नहीं है पूरे कराची में। आप सर चले मैं गुनाहगार शख्स हूं। देख लें, मारीपुर में देख लें, ऑक्सफोर्ड रोड पर काम चल रहा है, बीच आप देख लें, ये सब जगहों पर हम काम कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कीमें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जितनी चल रही हैं, लियारी साउथ में जिस तरह चल रहे हैं, ये शारा फैसल, ये सारे काम है हमारे। ये ट्रामा सेंटर, ये NICVD, ये सब आपको नजर नहीं आता है मेरे ख्याल में। ये इस पे भी आप प्रोग्राम करें मेरे ख्याल में। मैं बिल्कुल प्रोग्राम करूंगा, मेरे पास वक्त कम रह गया। लियाकत अस्कानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और आपका मौकफ सामने है, पीपल्स पार्टी का मौकफ सामने आ चुका है कि कराची के अंदर आपने बहुत सारा काम किया, डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया, नालों को साफ कर दिया, नालों को कुशादा कर दिया, कचरा उठा दिया, सड़कें बना दी। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, KCR पर कब्जे की बात की जाए, तजावुजात की बात की जाए, तमाम चीजें तो सही हो गई। कराची वाले क्यों रो रहे हैं? सिर्फ एक ही जमात की बात नहीं, अब दूसरी जमात के मौकफ लेंगे इस वक्फे के बाद, जिनके ऑपोजिशन लीडर हैं और उनको गिरफ्तार किया गया आज।